सरकार का फेल्योर है। जिस तरह से जंतर मंतर पे दिल्ली में बच्चों पे पायलट गन चलाकर उनको घायल किया गया, उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगाया गया, कील की लकड़ियां लगाकर उनको मारा गया, बच्चियों को उनके गुप्तांग को वहां पर उनको भी मारा गया। तो इस तरह का इतना बड़ा वहां पर आने वाले भविष्य के ऊपर अत्याचार हो रहा है और देश की सरकार, मोदी की सरकार सो रही है। तो राहुल जी का सवाल था कि भाई होम मिनिस्ट्री जो है, जो अमित शाह देश के गृह मंत्री है, उन्हें हमारे सवाल का जवाब देना चाहिए कि आप किसने ऑर्डर दिया था और फिर जिसने ऑर्डर दिया इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या, उस पर एफआईआर दर्ज करेंगे क्या। लेकिन पूरा जो सेशन था पार्लियामेंट का, वो पूरे दिन मोदी और अमित शाह ये दोनों के दोनों गायब थे, भाग गए थे पार्लियामेंट से। और इसलिए राहुल जी को आज वहां जाकर पुलिस स्टेशन के सामने आंदोलन करना पड़ा और इसलिए आज उन लोगों ने एफआईआर उसमें दाखिल किया। लेकिन बीजेपी कहती है कि राहुल जो है वो फुटेज खा रहे हैं और कैमरा जीवी है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, उन पे अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी का अनुभव वो शेयर कर रहे हैं। और कैमरा जीवी कौन है इस देश में, तो छोटे बच्चे को भी पूछ लिया तो वो मोदी का नाम लेगा। तो मुझे लगता है कि आरोप है राहुल जी को डरते ही है बीजेपी और इसलिए इस तरह के आरोप राहुल जी के ऊपर करते हैं। उनका कहना है कि वंदे मातरम के इशू को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। जो लोगों ने वंदे मातरम गाया नहीं आज तक, जो लोगों ने कभी देश का तिरंगा 53 साल नहीं फहराया, जिन लोगों ने तिरंगे को भी अपमानित किया कि यह अपशकुनी है, ऐसा बोला गया, और जिन्हें हमेशा वंदे मातरम का विरोध किया, वो लोग आज वंदे मातरम को गा रहे, उसका स्वागत ही हम करते हैं। लेकिन जो जितनी पंक्तियां हैं उसका एक सिलेक्शन जो हुआ था, उसमें खुद सुभाष चंद्र बोस जी थे, उसमें खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, खुद उसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, महात्मा गांधी थे, ऐसे सब नेताओं ने उसको डिसाइड किया। अब इन लोगों के पास बहाना नहीं है, हम देश प्रेमी हैं। कल तक तो भगवा लेकर उन लोगों ने राम जी को नहीं छोड़ा, अब तिरंगा हाथ में लेकर अब देश को नहीं छोड़ेंगे, इस तरह की कहानियां बना रहे क्या। तो इसलिए इस तरह की राजनीति कर जनता के जो मूल मुद्दे हैं, उस मूल मुद्दों को डाइवर्ट करने का पाप बीजेपी जानबूझ कर कर रही है, अमित शाह जानबूझ के कर रहा है और उसको कोई अब मान्यता देश में नहीं मिलेगी। राहुल गांधी प्रमोशन भी कर रही है, मतलब कल छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम है, क्या लग रहा है आपको बीजेपी घबरा गई है? क्योंकि अलग अलग आरोप आ रहे हैं उनकी तरफ से, कोई पेड प्रमोशन कर रहा है, कह रहे हैं ऐसा आरोप लगा रही है। ये खुद 30 करोड़ रुपया रोज का खर्चा करते हैं बीजेपी पूरे देश में, खुद का प्रमोशन करने के लिए, मोदी का प्रमोशन करने के लिए, भाजपा का प्रमोशन करने के लिए। कांग्रेस से काम कभी नहीं करेंगी। कांग्रेस लोगों में जाकर उनके तकलीफों को छुड़वाने का काम करेंगे, लोगों के दिलों पे राज करेंगे। पेड प्रमोशन का जो जॉब है वो बीजेपी का है, वो अपना अनुभव इसमें शेयर कर रहे हैं। 30 शर्तें रखी है, वो डर के वजह से रखी है, डर के वजह से। राहुल गांधी को जैसे मोदी जी डरते हैं, अमित शाह जी डरते हैं, जो हाउस में नहीं आते हैं, तो अब देवेंद्र फडणवीस स्वाभाविक है, वो आका उनके जो बताएंगे उसके आधार पे करेंगे। अच्छा, पुणे में कई जगहों पे ऐसे पोस्टर दिखे कि फ्यूचर में भविष्य के प्रधानमंत्री है राहुल गांधी। लोगों की भावना है, अगर लोग रखते होंगे इस बात को तो उसकी खुशी है। लोग चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री राहुल जी बने, ये लोगों की मानसिकता है, इसलिए कुछ लोगों ने बोर्ड लगाए होंगे। कल के कार्यक्रम में आने वाले मुख्यमंत्री का दावा है, मुख्यमंत्री का दावा है वो मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस हमें मदद ही कर रहे हैं, आका को पता नहीं है। देवेंद्र फडणवीस का 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट आया, उसके बाद छात्रों में एक बड़ी उत्सुकता हुई और मैं आपको बताता हूं, कल 5 गुना लोग, बच्चियां 5 गुना ज्यादा उस कार्यक्रम